अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर बॉलीवुड ने जो है वो पाकिस्तान से अपना बदला ले लिया है। और उसके बाद में जो इंडिया के जो रफ़ाइल थे वो क्रैश कर गए थे। तो वो बेसिकली जो है ना, वो रफ़ाइल जो है वो पाकिस्तान ने नहीं गिराए थे, वो खुद ही गिर गए थे। तो इस चीज़ के ऊपर जो है ना, वो बॉलीवुड ने, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अभी बदला ले या ना ले। बॉलीवुड ने बदला ले लिया। बॉलीवुड ने बॉर्डर 2 नाम से जो है एक फ़िल्म को रिलीज़ किया। और उसके बाद में जो है उन्होंने उसके अंदर पूरा अच्छे तरह से पाकिस्तान को पकड़ के और दो दा के जो है ना उन्होंने बदला ले लिया। और उसका जो है ना वो बेसिकली बॉर्डर जो सी है वो थी हमारे जो से हैं सनी देओल। इनकी मूवी थी बॉर्डर। और उसकी बेसिकली ना बॉलीवुड के हाथ में एक फार्मूला लग गया। उनके हाथ में ये फार्मूला लग गया, उनको पता चल गया यार नई फिल्में हमारी चल नहीं पा रही, तो हम इस तरह से करते हैं कि जो पुरानी फिल्में हैं उनकी एक फ्रेंचाइजी बना लो, उनको पकड़ो और जो है ना उसके ऊपर जो है वो देशभक्ति का लेबल लगा के और उन वीडियोस को, उन मूवीज़ को जो है वो दोबारा से रिलीज़ करी जाओ। उससे जो है ना आपको फ़ायदा ये होगा कि जो है वो आपको बिज़नेस आएगा। कम थोड़ा इन्वेस्टमेंट, मतलब कि छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ा मुनाफा हो जाएगा और देशभक्ति जो सी वो भी साबित हो जाएगी। और इस टाइम में मसला ये चल रहा है कि इंडिया के अंदर जो सी जो गवर्नमेंट इस टाइम बैठी हुई है वो जो सी है वो बहुत ज़्यादा पिंच कर रही है हिंदुत्व को। तो इसका जो है जब आप अपने माशरे को जो है वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ लेके जाते हैं, तो उसका अगर आपने मिसाल देखनी है तो आप पाकिस्तान को देख लें। 1980s के अंदर जो है 88 में आपने देखा होगा कि ज़ियाउल हक ने जो किया पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन की। तो उसमें इस्लामाइजेशन को तो मैं एक सेपरेट जो है ना वो स्टेप समझता हूँ। जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज़म को जो है वो परवान चढ़ाया कि उन्होंने बताया जी कि आप लोग जो कौम है, इस तरह की कौम पूरी दुनिया में नहीं है। तो उसके बाद में जो मसले मसाइल होते हैं वो अभी तक जो है पाकिस्तान उससे वो ओवरकम नहीं कर सका। तो वो जो दौर 1980s का था ना, वो अब इस टाइम में इंडिया में अब वो चल रहा है। हम उनसे पहले वो दौर गुजार चुके हैं। तो बाकी जो है एक्सट्रीमिज़म जब आप करते हैं तो उसके बाद में आपको पता ही है जो चीज़ें जिस तरह से हाथ से निकलती हैं और वो इंडिया के हाथ में निकल रही हैं। मैं सब इंडियंस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बल्कि इवन के हमारे भाई हैं, हम उनको भाई समझते हैं। मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ जो हिंदुत्व का वो सावरकर वाली। और जो है वो आप सबसे बड़ी बात ये देख लें कि जिसने जो है महात्मा गांधी को जो है वो कत्ल किया, मतलब कि लिटरली उनको जो है वो शूट डाउन किया। उनको उनके जो से वो लोग थे जिन्होंने जिसको सपोर्ट किया और जिन्होंने उसको जो है वो एग्जीक्यूट किया, उन लोगों के इन्होंने मंदिर बनाए हुआ वहाँ पे। चाहे वो वीर सावरकर हो और चाहे वो क्या नाम है नथुराम गोडसे हो। इस तरह के लोगों को जब आप इस तरह के लोगों की आइडियोलॉजी को जो है लेके आप ऊपर चढ़ते हैं तो आप अपने माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं ये आपको समझ आ ही जाएगी, बल्कि आ रही होगी और फ्यूचर में आएगी, अच्छे से आएगी। आपने टेंशन लेनी है। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं कि फ्यूचर इनका क्या बनेगा तो आपने मोदी को और उसकी पार्टी को जो है ना एक दफ़ा दोबारा फिर वोट डाल लें। और उसके बाद जो अगला 5 साल का टेन्योर होगा उसमें आपको समझ लग जाएगी। इनका शायद 4 साल का टेन्योर होता है। अगले 4 साल में आपको अच्छे से बताएगा और पूरा प्रॉपर जो है ना वो आपका पोस्टमार्टम काट के जाएगा। तो चलें, आज की जो वीडियो है जिसके ऊपर मैं रिएक्शन करने लगा हूँ, ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इन्होंने बनाई है बी आप पाकिस्तानी। इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके इनकी ओरिजिनल वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। और इनकी जो है जो वीडियो का टाइटल है वो है बॉर्डर 2 मूवी फनी रिएक्शन। तो आपके भाई भी रिएक्शन देने के लिए आया है, इनकी वीडियो को रिएक्शन देने आया है। तो आप लोग भी जाके इनको प्यार दीजिएगा और इनकी वीडियो को ऊपर लिख दीजिएगा कि आप यूवी रिएक्शन से आए हैं। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद करेंगे हम एज़ यूजुअल बातें। और इसके अलावा आपने अभी तक जो है अगर ये मूवी का ट्रेलर देख लिया तो मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। उससे जो है ना आपके भाई को, आपका भाई आपके कमेंट्स पढ़ता है, मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने का। तो कमेंट्स कर दिया कि अच्छे हो बूढ़े हो, जो भी आपने करना हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कभी कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करता। तो चलें लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। आवाज कहां तक जानी चाहिए? यार ये चीज़ अच्छी है कि आप जो है वो एडिटिंग के अंदर जो है ना वो चीज़ों को मिक्स कर दो। क्योंकि रियल में आवाज़ उतनी नहीं है जितना आपने उसका वॉल्यूम, उसकी बेस, उसको ट्यून कर दिया और उसके बाद आप कर दीजिए आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए। चलें आगे देखते हैं।
दोस्तों धुरंधर मूवी बनाकर पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने के बाद फाइनली इंडिया ने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए एक और मूवी बना डाली है। मतलब ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और फिल्म को 26 दिसंबर 2025 को रिलीज किया जाएगा। मतलब पाकिस्तानियों को अपने लंगोटे कस लेने चाहिए, क्योंकि इस बार सनी देओल की बड़के पाकिस्तान के लाहौर तक सुनी जाएंगी। आवाज कहां तक जानी चाहिए? आवाज कहां तक जानी चाहिए? क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। मतलब यार डूब मरने का मुकाम है। इन बॉलीवुड वालों ने तो इंडियन आर्मी को भी शर्मिंदा कर दिया। इंडिया की इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाना इस बात का सबूत है कि इंडियन यार मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, इनको अभी तक लाहौर की लोकेशन का नहीं पता। जो इनके सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग थे वो लाहौर को समंदर के किनारे फेंक गए थे ऑपरेशन संदूर के दौरान। मुझे उनकी समझ नहीं आई कि उनको लोकेशन का नहीं पता और वो उन्होंने जंग छेड़ दी और ये कर दिया वो कर दिया, इवन के पाकिस्तान को कब्जा भी कर लिया। आर्मी में सबके सब छक्के हैं, हिजड़े हैं। असली मर्द तो सनी देओल है, जो दूर से ही सही बढ़के तो मारता है। इंडिया की फिल्मों में बढ़के मारने वाले ये एक्टर जब पाकिस्तान में आते हैं तो इनकी हालत देखने वाली होती है। बेचारों की शक्लें देखकर तरस आता है। लाहौर तक गाली भैया मेरा मुंह का निकल गया, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? बस हवा निकल गई। फिल्मों में एक 7 फुट का जवान सामने रेंजर्स का 7 फुट का जवान खड़ा हो तो आपका 6 फुट का आप बल्कि आपका 5 फुट 5 इंच शायद इसका हाइट है सनी देओल का। इस बार चेक करते हैं तो आपका मुंह तो ऐसे ही बनेगा ना। सनी देओल पूरे पाकिस्तान को पेल कर निकल जाता है। अपने ही मुल्क में कभी खंभे उखाड़ता है तो कभी नल के। भड़के ऐसी की सुनकर किसी की भी कब्ज टूट जाए। ये तो शुक्र है कि सनी देओल इंडिया में है। अगर कहीं गलती से हमारे फैसलाबाद में आ गया तो अवाम ने जुगते मार मार कर ही बेचारे का बुरा हाल कर देना है। किथे चले पे पता दी रात पाकिस्तान को मारने के लिए इंडिया के पास सिर्फ बढ़के ही रह गई हैं। खुसरू की जड़ पे पाकिस्तान की सड़कें और इंडिया की बढ़के सुनकर इंसान का हासा निकल जाता है। इंडिया को पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, लगाव है। इंग्लिश में बोले तो ऑब्सेशन। न तो इनकी मूवीज पाकिस्तान के बगैर चलती है और न ही इकोनॉमी। जब भी बॉलीवुड को पैसे कमाने होते हैं तो पाकिस्तान पर एक मूवी बना देते हैं। बॉलीवुड जो है ना विदाउट पाकिस्तान का नाम लिए जो है उनकी एक वीडियो नहीं बन पा रही, एक मूवी नहीं इनकी बन पा रही। ये समझ से बाहर है। पाकिस्तान ना हो गया भारत माता का कसम हो गया। उर्दू में बोले तो इनकी अम्मा का शोहर। उठते बैठते सोते जागते इंडिया वालों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। खोपड़ी तोड़ साले। पहले इन्होंने धुरंधर मूवी बनाकर पाकिस्तान को सफा हस्ती से मिटा दिया। मजे की बात ये कि राय एजेंट को कराची में भेज दिया। मतलब अफगान बॉर्डर से सीधा कराची। इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये कि राय एजेंट को हाफ बाजू कमीज पहनाकर भेज दिया गया। वो अन्नी दियो यहाँ कौन हाफ बाजू कमीज पहनता है। बॉलीवुड में जब इंडिया के एजेंट पाकिस्तान आते हैं तो इनके हुलिये कुछ इस तरह के होते हैं, लेकिन जब रियलिटी में ये पाकिस्तान आते हैं तो इन बेचारों का हुलिया कुछ ऐसा होता है। फिल्म बनाने से पहले सालू ने रिसर्च भी नहीं की, वही रवायती अंदाज में आदाब आदाब। और रणवीर सिंह के गले में तावीज भी। चलो मान लेते हैं कि पाकिस्तान में कुछ लोग तावीज पहनते थे, लेकिन तावीज की दुकानदारी को तो इस बाबा ने खत्म कर दिया। इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब बात ये थी कि राय एजेंट पाकिस्तान में आता है, हाँ बाजू कमीज पहनता है, गले में तावीज पहनता है और फिर एक आधे कपड़ों वाली लड़की को पूरे कराची में घुमाता है और क्लब में उस लड़की के साथ डांस भी करता है। अच्छा इन बंदों को इतनी जो है ना वो एथिक्स नहीं है, इनकी इतनी रिसर्च नहीं है। इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर जो आम लोग हैं, जो आम लड़की हैं, वो कपड़े किस तरह के पहनती हैं। मर्दों के तो इनको पता ही नहीं है कि उन्होंने शलवार कमीज हाफ बाजू वाली बनाई हुई है, तो आपने इन्होंने क्या रिसर्च की होगी, घंटा रिसर्च की होगी। और इनको औरतों का नहीं पता कि औरतों का यहाँ पे कितना पर्दा है। इवन के जो लिबरल भी हैं ना वो भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनते जिस तरह के इन्होंने वीडियो के अंदर दिखाए हैं, मूवी के अंदर दिखाए हैं। सॉरी हैरत तो इस बात पे होती है कि इतनी नंगी पुंगी लड़की और वो भी पाकिस्तान के कराची शहर में, ये अवाम से बच कैसे गई। सालों फिल्में पाकिस्तान का कल्चर दिखा रहे हो या फिर अपना। अगर हम पर ज्यादा ही गुस्सा है, हम पर फिल्में बनानी है तो पहले हमारे कल्चर को तो समझ लो और नहीं दियो। आवाज कहां तक जानी चाहिए? बिछा दूंगा लाशें। चादर बिछाओ पहला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि अगर हमें कोई खतरा हुआ तो हम अपने साथ साथ आधी दुनिया को ले डूबेंगे। ओ हमसायो, ओ कोई एटम ना पेश कर देना। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਰਗੜੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਵਾਓਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਉੱਠਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਐ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੋਤਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਨਾ 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 ਐ नहीं, इनके अंदर 2 कीड़े हैं, एक कीड़ा इनको तंग करता है और एक कीड़ा जो है वो उस कीड़े को तंग करता है।
नहीं होना, आप ते जाओगे यार, सानू भी मरवाओगे, पागल हो तुसी। दरअसल बॉलीवुड अपनी आवाम की मेंटेलिटी को समझ चुका है। वो जानता है कि मूवी को हिट करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एंटी पाकिस्तान मूवी बनाना, जिसे वो लगातार बना भी रहा है और एक एक करके पाकिस्तान के सारे सूबों पर कब्जा करता जा रहा है। और अब तो बॉलीवुड की वजह से पूरा पाकिस्तान भी डर रहा है, क्योंकि 26 नवंबर को बॉर्डर 2 भी लॉन्च कर दी जाएगी। ਚੀਖਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਫੇਲ ਡਿੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨੇ। और ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਸੀ ਦਾ ਹਰਨੀਆਂ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਸ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਵੋਗੇ। ਓਏ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ टारगेट करने की कोशिश कर। बॉलीवुड वालों को चाहिए कि एक और फिल्म बनाए जिसका नाम हो टीज फैंटास्टिक, जिसमें अभिनंदन भी असली हो, चित्रोल भी असली हो और फिल्म मेकर उसमें ये सीन ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। The tea is fantastic. Thank you. Wonder Rabi. Yes, sir. What are your views about Pak Army? Captain, I hold the Pak Army in very high regard, and I was just hoping that there would be a Pak Army officer who comes in. जब अभी जान फंसी हो कि कश्मीरी 7-7 फुट के जो से हम आपको पकड़ के वहाँ पे पेल रहे हो तो फिर तो आप कहेंगे वेरी गुड आर्मी। इधर से उन्होंने फाड़ा हुआ था सारा कुट के हो। जिस बंदे का 7 फुट का कद होगा तो उसका हाथ कितना लंबा होगा, ए चंड पई होनी कि 7 फुट का कद हो और ऊपर से 2 फुट से चपेरा आ रही हो नीचे 9 फुट। पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। भूगोल तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार भारत देश करते हो भूगोल पूरी तैयारी के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर में बलात्कार करवाने के बाद इंडियन आर्मी के जनरल्स का कहना था कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और अब बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज करने के बाद फिल्म मेकर्स का कहना है कि अभी तो हमने ट्रेलर रिलीज किया है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। फिल्म जब रिलीज होगी तो पाकिस्तानियों सोचो तुम्हारा क्या होगा। उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको ट्रेलर दिखाया, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए, तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। पहले इंडियन मीडिया पाकिस्तान का नाम लेकर टीआरपी लेता था, अपनी रोजी रोटी चलाता था। मोदी ने भी पाकिस्तान का नाम लेकर पिछले कई सालों से इंडिया पर हुकूमत की और अब बॉलीवुड को भी पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है। मतलब अब इंडिया इन हालात में पहुंच चुका है कि पाकिस्तान है तो इंडिया है, पाकिस्तान नहीं तो इंडिया नहीं। मतलब सादा अल्फाज में बोले तो बच्चे को जब जरूरत पड़ती है तो वो अपने बाप को ही पुकारता है। इंडियन मीडिया का गुजारा नहीं होता पाकिस्तान का नाम लिए बिना। अब तो बॉलीवुड को भी पाकिस्तान का नाम लेना पड़ रहा है भाई। पाकिस्तान का नाम लेके फिल्में बनेंगी। हाँ, ये दिन आ गए। लियारी, कराची, रहमान, डकैत तक का नाम लिया गया भैया। क्या बोलूं, पड़ोसियों को बुरा लग जाएगा। हाँ, पाकिस्तान का नाम लेकर गुजारा नहीं होता तुम लोग का। बॉर्डर 2 का ट्रेलर देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इंडिया वालों की हालत देखकर तरस आ गया कि इन्होंने तो पाकिस्तान आर्मी से लड़ना था, ये तो अपनी ही फिल्मों में लड़ने पर आ गए। इस मूवी में सनी देओल ने एक बड़ी बड़क मारी है कि आवाज कहां तक जानी चाहिए। आगे से जवाब आता है लाहौर तक। आवाज कहां तक जानी चाहिए? बेटा तुम्हारी आवाज लाहौर तक पहुंचेगी या नहीं इस बात का तो नहीं पता, लेकिन जब तुम्हारे 6 राफेल गिरे थे तो आवाज सीधे अमेरिका तक गई थी। अगर तुम्हारे पापा ट्रंप ना आते तो हमारे फौजी ने रगड़ के रख देना था। पाजी की एक नई मूवी आ रही है, इसमें सनी पाजी कहते हैं आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, तो जो जवान होते हैं वो बोलते हैं आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। लेकिन रियलिटी में जब सनी पाजी खुद वाघा बॉर्डर पे आते हैं तो आवाज तो दूर की बात, इनका छोटा बड़ा भी आना बंद हो जाता है। पिक्चर देख के आप खुद जब खुद वाघा बॉर्डर से अंदर की तरफ आते हैं, वाघा बॉर्डर पे आते हैं तो खुद इनके मुंह से स्माइल भी चली जाती है। ऐसे मुंह जाता कि अभी पकड़ के चपेटे ही ना मार दें। अंदाजा लगा ही सकते हैं। जब ये ननकाना साहब आते हैं, करतारपुर क्रॉसिंग लेते हैं तो वहाँ पे इनको मुंह नहीं लगाता, वहाँ पे ऐसे बैठे होते जैसे यतीम का बच्चा नहीं बैठा होता पकड़ के, ऐसे बैठे होते हैं। ये इनके हालात हैं रियलिटी में और इन फिल्म खुद ही साफ लगा लो। बहुत सालों बाद मैं नर्वस हुआ हूँ। तेरे को नर्वस होना भी चाहिए मिक्की मंचले, क्योंकि डायरेक्टर्स के कीमती पत्थर उठाने में तेरा भी कोई मुकाबला नहीं। अबे थोड़ी सी तो शर्म कर, अमावस की रात में जलती हुई लालटेन। जरा इस लकड़बग्घे के सीन को देखें, जहाँ इसकी गन का बैरल किसी और साइड पे है और गोली कहीं और जा रही है। नजरें इसके कैमरे की तरफ है। मतलब यार क्या फौजी बनेगा रे तू। Order is an emotion which is
personal to each and every Indian. हाँ, तो असल बात जुबान पर आ ही गई। तुम लोगों ने इंडियन अवाम के इमोशन वाकई जो है उन्होंने ईच एंड एवरी पर्सन जो इंडियन है ना उसकी सेंटीमेंट को जो है ना वो उठा के तो उसके ऊपर एक मूवी बना दी उन्होंने कहा यार ये अच्छा बिजनेस है, थोड़ा रेवेन्यू लगेगा और इतना ज़्यादा आ जाएगा। मैं कि वो कहते हैं 2 का 4, ये 2 का 4 सही कह रहे हैं। इमोशनल मूवीज़ बना के पाकिस्तान के बगैर तो पाकिस्तान का नाम ही है बगैर तो इनकी ना मूवीज़ चलती है ना इनके टॉक शो चलते हैं ना इनकी इवन कि इनकी सरकार चलती है ना, इनकी सरकार भी नहीं चलती विदाउट पाकिस्तान का नाम लिए। का ही तो फायदा उठाया है। देश हमारी माँ है, आज का यूथ भी इसे अपनी माँ समझता है। इमोशनल कर दिया पाजी ने। हरामखोर कभी अपने देश को माँ समझते हैं, कभी गाय माता को अपनी माँ कहते हैं। समझ इस बात की नहीं आती कि समझ नहीं आती है कि इनकी अपनी माँ हो गई, एक इनका देश माँ हो गई, इनकी गौ माता हो गई। चलो मैं मजहब के खिलाफ बात नहीं करता, पर आप हर चीज़ को माँ 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 होती क्या, पहले सबसे पहले मुझे बता दो कि इनको इस चीज़ का नहीं पता कि माँ कौन है और बाप कौन। चलो मान लेते हैं कि इंडिया तुम्हारी माँ है, गाय माता भी तुम्हारी माँ है, तो फिर सांड को अपना बाप क्यों नहीं कहते? ये अच्छा था यार, ये अच्छा था। बहरहाल इंडिया की नोची हरकतों पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इंडिया आज जिस मुकाम पर पहुंचा है वो डूब मरने का मुकाम है। यार लिटरली जो है ना ये उसके ऊपर बैठ के ना बरूद के कनस्तर के ऊपर बैठ के दिवाली खेल रहे हैं। इनका ये सीन होना है कि जो भी ये जो कर रहे हैं मतलब कि जो इस टाइम की हिंदुत्वा जो सी वो है गवर्नमेंट वो जो कर रही है वो आने वाले 10-15 साल बाद इनको पता चलेगा और अगले 50 साल तक ये इसको पे करेंगे, इसका पे बैक करेंगे जो अपनी नई जनरेशन का जो ये माइंड मेकअप कर रहे हैं। आप लिटरली यकीन करें कि हम इंडिया से अलग हुए अभी तक हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी मूवी नहीं बनेगी जिसमें इंडिया का नाम लिया जाए और वो इंडिया स्पेसिफिकली इंडिया के नाम पे चीज़ चले। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी इंडिया के नाम पे नहीं चलती क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनको अपना एजेंडा लेके आना पड़ता है। और उसके बाद यकीन करें बांग्लादेश हमारे से 1971 में जो सा वो हमसे अलग हो गया, तो आज तक हम अभी उनको अपना भाई ही समझते हैं। हम ये कहते हैं यार हमारे भाई हैं, अलग हो गए, उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था, वो चले गए, वो अलग हो गए। हमारी जो है वो आपके हमारे मीडिया टॉक्स में, मीडिया शोज़ में और इसके इवन के सोशल मीडिया पे भी आपको कहीं पे भी हम ये फील नज़र नहीं आएगा कि हम obsessed हैं। और मेरी दुश्मनी नहीं है कोई इंडिया से, मैं तो इवन इस चीज़ के हक़ में हूँ कि यार चीज़ों को जो है ना वो लाइटर मोड पे लेके चलना चाहिए। पर मैं उन एक्सट्रीमिस्ट के ख़िलाफ़ हूँ कि जो है ना मज़हब के नाम पे और देश के नाम पे, मुल्क के नाम पे, बॉर्डर्स के नाम पे और लसानियत के नाम पे, मज़हब के नाम पे जो है लोगों को बांटते हैं और अपने ऐसे इन्होंने जो सी वो चीज़ें ईजाद कर ली हैं। बाकी मेरी तरफ से प्यार ही जाना चाहिए, जिधर भी जाना चाहिए। डेट्स फॉर टुडे रिएक्शन। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।